हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज पहली बात तो आपको श्रावण मास के प्रथम सोमवार की मंगलमय शुभकामना। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए, हर हर महादेव करते रहिए। ये जो श्रावण मास है ना, दरअसल यह मास आपके लिए कह लीजिए कि परमात्मा के द्वारा एक गिफ्ट है। क्या है? परमात्मा के द्वारा एक गिफ्ट दिया गया है जिसमें आप कम पूजा पाठ करके अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। तो ऐसा ये मास चल रहा है, विश्व के किसी भी कोने में है। यह मास आपको शक्ति देने के लिए, यह माह आपके एनर्जी लेवल को हाई करने के लिए है। इस बार जो श्रावण मास है उसमें खास बात ये हो रही है कि इसको आप पूरा 2 माह उपयोग कर सकते हैं। बीच में मलमास भी आ जाएगा, अधिक मास इसको बोलते हैं, और श्रावण मास। तो ये दोनों माह मिलके पूरा इकट्ठे हो जा रहे हैं। तो भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। श्रेष्ठ अवसर है आपके लिए। श्रावण मास का आज प्रथम सोमवार है। मैं चूँकि यात्रा पे हूँ और मैं एक शिव मंदिर के पास ही बैठा हूँ और अंदर अभिषेक चल रहा है। सब परिवार के लोग कुछ अभिषेक कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि आपके लिए कुछ पॉइंट्स तो बनते हैं। तो देखिए, आप किसी तरह के कोई कष्ट से आप चल रहे हैं, इस माह में भगवान शिव की आराधना आप करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आप जो है, एक संभव है तो पारद का शिवलिंग घर में ले आइए। किसका? पारद का। छोटा सा ही आता है, लेकिन थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन इतना भी महंगा नहीं पड़ता कि आप परचेज ना कर सकें। ठीक है ना? परचेज कर सकते हैं। उस पर आप अपनी मनोकामना जो भी है आपकी, उस मनोकामना के तहत आप भगवान शिव के सामने मन से, इससे मन से वो मनोकामना कहिए। मनोकामना का मतलब ये होता है जो मन से कहीं मन की कामना हो, मनोकामना है। ज़्यादातर हम लोग दिमाग का उपयोग करते हैं, तो भगवान के पास दिमाग की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है ना? दिमाग की भगवान के पास कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब भी आप जाएं भगवान के पास, दिमाग को जो है साइड में रख के जाएं और मन को लेके जाएं। ये सदैव याद रखिएगा। पारद का शिवलिंग लाइए, घर में स्थापित करिए। जो भी आपकी मनोकामना है उसको आप लगातार परमात्मा के सामने आप पूजन अर्चन कह के कहिए। 2 चीज़ होता है, एक होता है जलाभिषेक, होता है रुद्राभिषेक। तो अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं, लिख के रख लीजिए, 2 माह के अंदर आप मनोकामना के साथ रुद्राभिषेक करिए, आपकी कामना पूर्ण होगी। थोड़ी सी वॉइस बाहर की आ रही होगी क्योंकि हम संगम के तट से आपको वीडियो दे रहे हैं। कहाँ से? संगम के तट। मनोहारी, अत्यंत मुग्धकारी दृश्य है। कभी आइए संगम, प्रयागराज है। माने प्रथम यज्ञ, यहाँ पे प्रथम यज्ञ ब्रह्मा जी ने किया सृष्टि को संचालित करने के लिए, उसका नाम प्रयाग। यहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों की उपस्थिति आपको द्रष्टव्य होगी। और वर्तमान में जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है। तो ऐसे लोगों को आप आगे लेके आइए, क्योंकि आपके धर्म के कार्य आगे बढ़ते रहें। धर्मो रक्षति रक्षिता। तो भगवान शिव की आराधना के लिए महाराज आपको बहुत कुछ नहीं करना है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी कुछ मिल सकता है भक्ति के साथ करिए। अगर गंगा जल मिल सकता है तो गंगा जल से उत्तम कोई जल ही नहीं है। गंगा जल से अभिषेक करिए। नहीं मिलता, अगर आप, अच्छा कुछ पॉइंट्स और बता देता हूँ। अगर आप कुछ विशेष लाभ लेना चाहते हैं, अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आ रही है, स्वास्थ्य आपका खराब है, तो स्वास्थ्य खराब आप अच्छा करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा कुसा के जल को, कुसा को लीजिए, उसको मिक्सर में पीसिए, उसका जल निकालिए, उसके जल से अभिषेक करिए। स्वास्थ्य आपका बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे यहाँ पीछे आवाज़ आ रही है ना अभिषेक की, उषा के जल से हो रहा है। आप लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं तो दूध में मिश्री डाल के या दूध शहद दोनों मिला के, इतनी शास्त्रार्थ कहते हैं शहद से अभिषेक करिए। शहद तो बहुत महंगा पड़ जाएगा ना, इसलिए दूध में मिश्री डाल के आप चीनी डाल के मीठा जल से, या सबसे उत्तम होता है गन्ने के रस से अभिषेक करिए। गन्ने के रस से अभिषेक करने से निश्चित रूप से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन संबंधी कुछ कष्ट है, कुछ तकलीफ है, कुछ परेशानी है, तो आप थोड़ा सा इसमें केसर मिला दीजिए। केसर युक्त दूध करके मिलाइए, दाम्पत्य जीवन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दूसरा, जब आप अभिषेक कर रहे हैं ना, तो ओम ध्राम द्रीम ध्रूम ध्रुवजटे पत्नीम वाम वीम वूम वाग्धीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी श्राम सिम में शुभम कुरु, इस मंत्र का जाप करते हुए आप जो है वहाँ पे बैठिए परमात्मा के पास। आपके दाम्पत्य जीवन की जो भी परेशानियां हैं वो देखिएगा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, बहुत जल्दी तिरोहित हो जाएंगी। बस आवश्यकता है मन से करने के लिए। परमात्मा आपके वाणी के द्वारा नहीं सुनता, ठीक है ना। परमात्मा इसीलिए
भगवान शिव जो है ना, आप जब मन से पुकारोगे तो तुरंत सुनेंगे। आप उनके सामने विद्वता दिखाओगे तो आपका काम नहीं चलेगा। तो इसलिए जाइए, बैठिए, पहले ध्यान में बैठिए, फिर मन से आप करना शुरू करिए। देखिए आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ज़्यादातर भगवान के पास जाते हैं तो एक अच्छी खासी लिस्ट लेके जाते हैं। बच्चे को गाड़ी, बीवी को सद्बुद्धि, फला को मकान और पड़ोसी को थोड़ा कर देना परेशान। इसलिए परमात्मा कहते हैं अच्छा बेटा, बुद्धिमानी मेरे साथ ही। तो जैसे आप मंदिर के दरवाजे के बाहर जूता उतारते हैं, जूता के साथ अपना दिमाग उतार दीजिए, दिल लेके जाइए, मन लेके जाइए, परमात्मा आपकी सुनेंगे। आपकी मन शांति नहीं है, खासकर जो वृश्चिक राशि वाले हैं, मीन राशि वाले हैं, कर्क राशि वाले हैं, इन लोगों का मन बड़ा शांत रहता है। इस श्रावण मास में एक आपको छोटा सा उपाय बताता हूँ, करके देखिए। कुछ मत करिए। आप लोगों ने प्राणायाम सीखा है ना, अभी 21 जून ख़त्म हुआ है, प्राणायाम तो किया होगा। तो प्राणायाम में अनुलोम विलोम करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आप जब भी परमात्मा के सामने बैठिए, दाई नाक को बंद करिए, बाई नाक से लंबी सांस लीजिए और फिर बाई नाक से लंबी सांस छोड़िए। बाई नाक से लंबी सांस लीजिए, बाई नाक से लंबी सांस छोड़िए। ऐसा 11 बार करिए, पर डे करना शुरू करिए। होगा क्या, देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ मैं जानता हूँ आप सबको बताते चलूँ। मैं अकेले नहीं चाहता कि मैं अकेले काम करूँ। इससे क्या होगा, आपकी चंद्र नाड़ी मजबूत होगी, और चंद्र नाड़ी मजबूत होगी तो आपका मस्तिष्क बिल्कुल क्रियाशील हो जाएगा। हृदय जो व्यथित रहता है, व्यथित होना बंद हो जाएगा। वैसे भी जिनका चंद्रमा वीक है उनको परमात्मा की आराधना करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा औषधियों का पति है। और भोले बाबा चंद्रमा के रोगों का हरण करने वाले हैं। जब चंद्रमा को 6 रोग हुआ तो 6 रोग को किसने हरण किया, भगवान शिव ने किया। उसका प्रमाण सोमनाथ। तो आपके आसपास कहीं भी मंदिर हैं, शास्त्रकार तो हमारे कहते हैं कि अगर आपको इसमें, चूँकि श्रावण मास में अभी हम प्रयागराज में हैं, यहाँ के जो बड़े मंदिर हैं सब फुल बिजी हैं। कहीं पे आपको अभिषेक करने का, दर्शन करने का टाइम नहीं मिला, अभिषेक करने की बात जाने दीजिए। तो संगम के जस्ट तट पे ही एक में शिव मंदिर मिला, जो कि यहाँ पे पूर्ण शांति है, एकदम शांति है, कोई कहीं नहीं है, चारों तरफ प्रकृति। यहाँ पे ऐसी जगह आप जाइए जहाँ पे आपको पूरा जगह मिले, पूरा समय मिले। नहीं हो सकता, घर में आपके पास जो भी मिट्टी है, खासकर कोई पौधा लगा रखे हैं उसकी मिट्टी ले लीजिए, तुलसी लगा रखे हैं उसकी मिट्टी ले लीजिए, उससे आप भगवान शिव का पार्थिव बनाइए, ठीक है ना, एक भगवान शिव का आकार बनाइए, उस पर आप अभिषेक करिए। आप अगर कंटिन्यू प्रतिदिन ये जो आने वाले समय है पूरे 2 माह कर लेंगे, मैं आपको लिखित देता हूँ, आपकी परेशानियाँ कम हो जाएंगी, ख़त्म नहीं होंगी। क्योंकि जो कर्म है आपके वो भुगतने पड़ेंगे दोस्त, कर्म तो भुगतना पड़ेगा, कर्म खत्म नहीं होगा, कर्म भुगतना पड़ेगा। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ भी चढ़ाइए भगवान शिव को श्रद्धा के साथ चढ़ाइए, ठीक है ना। शनि आपको पीड़ा दे रहे हैं, शनि की पीड़ा से आप त्रस्त हैं, तो शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए भगवान शिव को काले तिल चढ़ाइए, ठीक है ना। और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मैंने बताया कि आप भगवान शिव को दूध में मिश्री डाल के या थोड़ा मीठा दूध चढ़ाएं, या गन्ने के रस से अभिषेक करें। रोग मुक्ति के लिए कुसा के जल से अभिषेक करें, ठीक। घर में सुख शांति के लिए दूध से अभिषेक करें। पूर्ण शांति के लिए, उन्नति के लिए गंगा जल से अभिषेक करें। अगर आपको कोई इनमें से नहीं मिल पाता तो हमारे शास्त्रकार तो कहते हैं ना कि मनशा आप सबका आगमन कर लीजिए, सबको संकल्प करके बुला लीजिए। गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलम सन्निधिम को, सबको बुला लीजिए और उसे सब अभिषेक करिए, तो आपको लाभ मिलेगा। भगवान शिव को जब भी आप पूजन कर रहे हैं ना, तो उनको बिल्वपत्र बहुत अच्छा लगता है। तो त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चाधायुतम त्यजन पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ाइए। ज़्यादातर हम लोग उल्टा बिल्वपत्र चढ़ा देते हैं, सीधा बिल्व चढ़ाइए। जो चिकना वाला है ना, वो भगवान शिव के पास होना चाहिए, वो चढ़ाइए। अगर इसमें आप राम नाम लिख के चढ़ाते हैं या अपनी कोई मनोकामना लिख के इस बिल्वपत्र भगवान को चढ़ाते हैं, आपकी मनोकामना निश्चित रूप से सुनी जाएगी। बस आवश्यकता क्या है, श्रद्धा विश्वास के साथ काम करने की। कोई भी आपकी मनोकामना है, अगर आपको लगता है कि परमात्मा आपकी मनोकामना जल्दी सुने, परमात्मा ने एक मैसेंजर बैठा रखा हर मंदिर के बाहर, जिनको हम नंदी कहते हैं। तो आप नंदी बाबा के कानों में अपनी प्रेयर कहिए, अपनी प्रार्थना कहिए, आपकी प्रेयर और आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आपके आसपास जो नंदी घूम रहे हैं ना, उन नंदी को भी थोड़ा सा खिलाइए, हरा चारा खिलाइए। आप श्रावण मास में जितना अधिक से अधिक हो सकता है, थोड़ा सा पूजन पाठ ध्यान मनन ये जरूर करिए, क्योंकि यह समय ध्यान करने के लिए है, मनन करने के लिए। ध्यान और मनन में आप रहिए। यह समय शक्ति आराधना के, उपासना के लिए है। तो अगर और कोई आपको
देखिए एक ही पॉइंट है, कोई नियम नहीं, परमात्मा नियम से बाहर है। श्रद्धा विश्वास के रूप में परमात्मा वास करते हैं, इसलिए श्रद्धा के साथ जो कुछ भी कर सकते हैं ना आप करिए, लाभ डेफिनेटली मिलेगा। चलिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए और प्रयागराज से आपको हर हर गंगे।